हमारा आने वाला सरकार जो है तेजस्वी हो। और नीतीश कुमार जी बुरा हो गए हैं, ठीक है। और राजनीति भी कुछ ये हो गया है, वो दायरे से बाहर हो गया है। इसलिए हम लोग करवट और नौजवान युवक को लाएंगे पटना में, उसकी सरकार बनेगा। इतना एमआईएम हल्ला कर रहा था, कुछ होने वाला नहीं है। पता से चाय बुझा क्यों भाग गया? उसे काम ही नहीं है, उसे कौन फंड देगा? बताइए, बोले सरकार बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। जिसका सरकार बनेगा वही ना काम करेगा। यहाँ से चाहे एमआईएम हो या आरजेडी हो, दो का टक्कर है यहाँ पर। जैसे रस्सी टूट कर भाग जाता है ना, वैसे भाग जाता है। कौन भागेगा? पता है, ओवैसी, अख्तर साहब, ये सब रस्सी टूटा बस। हमारा चॉइस है भाई, सारे लोग हैं। हमारा चॉइस यही है कि तेजस्वी, हमारा आने वाला सरकार जो है तेजस्वी हो। और नीतीश कुमार जी बुरा हो गए हैं, ठीक है। और राजनीति भी कुछ ये हो गया है, वो दायरे से बाहर हो गया है। इसलिए हम लोग करवट और नौजवान युवक को लाएंगे पटना में, उसकी सरकार बनेगा। अब यहाँ से जो हो, यहाँ से चाहे एमआईएम हो या आरजेडी हो, दो का टक्कर है यहाँ पर, ठीक है। मतलब एमआईएम और आरजेडी का ही टक्कर है। देखिए, बार बार यही बातें जो खुल के आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि सीमांचल की ज्यादातर सीटों पे जो है आरजेडी और एमआईएम का ही मुकाबला है। समझिए, इसे आप मुकाबला, आप कैंडिडेट पर ये होगा, दो कैंडिडेट। सर, एमआईएम जो है, जब तक लेटर उन्होंने आरजेडी को लिखा था, लालू प्रसाद यादव के पास जो अख्तर उल इमान साहब जब तक खुद गए, गठबंधन में ले लीजिए, क्यों नहीं लेते मुसलमान को? एमआईएम को क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, इतना जल्दी फैसला नहीं कर सकेगा ना, उसका कुछ हिस्सेदारी है। हक्का बात कर रहे हैं, उनको काहे लेगा? उनको लेगा क्या है? अभी घोषखोरी का जमाना है ना। हक बोलने वाला अभी जिंदा, हक बोलने वाला कौन है? नहीं लेगा वो, समझे? वो हर अवेशी जो है ना, वो नेंगरा को अगर दे देगा टिकट तो वही जीतेगा। हाँ, विकलांग को टिकट देगा तो एसपी ये क्या बोलते हैं, मास्टर मजाक नहीं जीत पाएगा। हर हालत में अवेशी विकलांग को टिकट देगा तो विकलांग ही जीतेगा। ये बात 99% है। देखिए, इस बार जो ना यहाँ का रुख खराब है, सोशल मीडिया का जमाना है। 101% कहाँ चला गया? वो देखते जब सब जुटा ना, इतना एमआईएम हल्ला कर रहा था, कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल ये सही बोल रहे हैं। कांग्रेस में 2 बार बना है, सुन लीजिए यहाँ से। जो असल वोटर है ना, मजदूर जो है, बेरोजगार है, वो अवेशी को ही जिताएगा। ये बात सुन लीजिए आप लोग। पंचायत में पहले बोलिए आदमी सबको, अपना दूसरा एरिया से जब वैसे हम लोग जुट के आया, यहाँ जुटने नहीं पता, कोई उसको वोट देता है नहीं। अख्तर साहब को कोई नहीं वोट देगा। अख्तर साहब का यही घर है। देखिए, इस बार 4 नहीं 40 लाएंगे, इंशाल्लाह 40 लाएंगे। वो हर हालत में लाएंगे। बेरोजगार जो है ला सकते हैं, क्योंकि वो रौटा और बैशा और जो है वो कटिहार, ये सब से ला सकते हैं। अब ये कोचा धामन वाले सीट का तो कहीं नहीं। अपने घर में लोगों की वैल्यू ऐसे भी नहीं है। यहाँ पे कोचा धामन में इस बार का परिस्थिति अलग है, आप बात को समझिए। एक बड़ा चेहरा मुजाहिद साहब आगे से लास्ट में अवेशी का लहर चलेगा। हाँ, हर हालत में चलेगा। नेंगरा भी होगा, ज्यादातर जो लोग है यहाँ पे कहते हैं कि नेंगरा एक विकलांग भाई को भी अगर ओबीसी साहब सीट दे देते तो वो जीत जाएगा। मजदूर किसान जितना भी है उसी को पसंद करेगा। पता से चाय बुझा क्यों भाग गया? उसे काम ही नहीं है, उसे कौन फंड देगा? बताइए, बोले सरकार बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। जिसका सरकार बनेगा वही ना काम करेगा, उसका विधायक में चलेगा। सर, विधायक को कोई भी जीते हुए विधायक को तो उतना फंड उसको मिलेगा ही ना, उसका हक है। हाँ, तो क्या कर रहा है आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है भाई, हम पहले ही आपको एक बात बोले थे, आप किस आदमी को चुनिएगा जो आपका 3 बजे भोर में भी फोन लगाइएगा, आपको फोन उठा लेता है। आपको ट्रांसफार्मर खराब हुआ समता हाट में, आपको एक दिन में ट्रांसफर चेंज हो जाता है। कौन बनवाता है? मास्टर मुजाहिद भाई। आप पॉइंट को देखिए, हर जगह से
लाएगा, लाश लाएगा, वो लाएगा, वो लाएगा। देश विदेश से लाता है ना, आप देख लीजिए उसका इंटरव्यू, आपका इसमें होगा। देश विदेश से हर जगह से हर वक्त में वो काम देता है, सुबह शाम हर जगह। हम हॉस्पिटल में थे, कितना आदमी को खून के नहीं किया, मुझे मास्टर किया, खून भी दिया अपना ये लेकर के। देखिए मेरा पैर भी टूटा हुआ है, वो काम किया है, क्यों नहीं करेंगे? नहीं किया, कोई नहीं किया। आरजेडी उनको सीट देगी? हाँ देगी। तो फिर इजहार एसपी जो सिटिंग एमएलए उनका क्या होगा? देखिए कोई भी पार्टी हो, देखिए देखा ना भाई, क्या इजहार एसपी साहब का क्या होगा? वो रहेगा, वो तो बोला है, सबको हम देखेंगे। तो वो आरजेडी में ठीक पाएंगे? नहीं, जो देखिए, नाम मत लीजिएगा, नाम मत लीजिएगा, नाम मत लीजिए, तो आपका भी बोली खराब हो जाएगा। हम लोग को धोखा दिया है यार एसपी साहब, धोखा दिया है ना। हम लोग वोट MIM को किए थे, अब वो जाकर के वहाँ हम लोग बिक गया, पटना में जाकर। अभी आपने कहा ना कि अभी हम आरजेडी को देखना चाह रहे हैं, तो आरजेडी को, आरजेडी में चले गए तो आप क्या दिक्कत है? आप आरजेडी में सरकार तो उसी का देखना चाह रहे हैं। हाँ उसी का देखना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत अगर MIM में चले? सब गठबंधन आया, ऐसे अफवाह उड़ रहा है, पतंग पतंग, बस और कुछ नहीं करना चाहते हम। अफवाह है, बिल्कुल हवा है, जैसे रस्सी टूटता है भाग जाता है ना, वैसे भाग जाता है। कौन भागेगा? पतंग, ओवैसी, अख्तर साहब, ये सब रस्सी टूटा बस। हम कुछ नहीं बोलेंगे, अवैसी को देख करके हम लोग वोट दिए थे और कल भी देंगे उसी को देख के, और किसी को नहीं देखना। किसको? असदुद्दीन अवैसी को देख करके। यही बात है, यही बात है। और जितना भी मजदूर, किसान, बिजनेसमैन जितना भी है, वो अवैसी को देख के ही टिकट ये वोट करेगा, चाहे वो विकलांग हो, काना हो, घोड़ा हो, कोई भी हो, सिर्फ एसपी को छोड़ करके। तो दोस्तों आपने देखा कि खोजागांव विधानसभा में यहाँ पे जबरदस्त जो है राजद और MIM की जो टक्कर होने वाली है। और लोगों से जब मैंने पूछा कि यहाँ पर मास्टर मुजाहिद साहब को अगर MIM अगर राजद जो है टिकट दे दिया है, तो इजहार एसपी साहब का जो अभी प्रेजेंट के जो MLA है यहाँ के, उनका क्या होगा? तो वो सब उनके नाम में खामोश हो जा रहे हैं। अब सवाल ये है सबसे बड़ा कि अगर मास्टर मुजाहिद जी को जो आरजेडी अगर टिकट देती है, तो इजहार एसपी साहब क्या गारंटी है कि वो आरजेडी में रहेंगे कि जाएंगे फिर से? अगर वो फिर से MIM ज्वाइन कर लेंगे तो क्या होगा? नहीं करेगा, वो की बात, दंगा फसद जो हुआ ना, नहीं देगा उसको टिकट, अवैसी देगा ही नहीं। उसके अलावा में भले विकलांग को दे वो टिकट, मगर उसको टिकट देगा ही नहीं। क्यों नहीं देना चाह रहे? वो तो आप भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं क्यों नहीं देगा। हम सब बोल देंगे तो आप क्या बोलिएगा? आपको खुद मालूम है कि क्यों नहीं देगा। नौजवान किसके तरफ है? नौजवान किसके तरफ है? तेजस्वी यादव जो मास्टर मुजाहिद को टिकट दिए हैं, अगर मास्टर मुजाहिद अगर जीत गए तो क्या पता तेजस्वी यादव के पास रुकेंगे, वो तो नीतीश के पास भी जा सकते हैं ना। बिल्कुल पूरा सब डरता है कि हम लोग को भगा देगा, इसलिए जो नौजवानों को पकड़ेगा तो दोबारा पलट के नीतीश के पास जा सकता है ना। तो आप कैसे गारंटी दे रहे कि तेजस्वी के पास रुकेगा? एक तेजस्वी के पास रुकेगा तो अभी नीतीश कुमार के पास अगर फिर से चले जाएंगे तो उनको रख लेगा नीतीश। इस पार्टी से वो हट गए तो रख लेगा उनको। हाँ रख लेंगे जी, क्योंकि वो बेड़ा मानता है उसको। राजनीति में कोई भी परमानेंट किसी का दुश्मन नहीं होता। राजनीति में कोई भी परमानेंट किसी का जो दुश्मन नहीं होता ना, किसी का दोस्त होता है। कोई कभी भी किधर भी जा सकता है साहब। हाँ वो तो है। कैसे देखते हैं आप मास्टर मुजाहिद साहब फिर अगर आरजेडी से हट के वहाँ चले गए तो? गारंटी किसी का नहीं है, गारंटी तो नहीं जा सकता है। तो अख्तर साहब क्यों नहीं किया? अख्तर साहब को भी जाना था ना ये चार के साथ। ये चार जो चला गया तो अख्तर साहब क्यों रहा? नहीं था, लालटेन में नहीं था अख्तर साहब, कहा गया MIM में, कहा गया ईमानदार है कि नहीं, कहा गया अख्तर साहब को जाना था ना, अख्तर साहब क्यों नहीं गया? वो तो मुसलमानों का इशू हुआ था, जिसके वजह से इन्होंने देखा कि देश में बहुत तरह जो जदयू जो हिंदू मुसलमान लड़ाई करता है, इसलिए कोई काम नहीं होता ना कुछ होगा। वो लड़ाई वाला आदमी है। मुसलमान जो मुसलमान करेगा, मुसलमान तो कम है, हिंदू ज्यादा है। सर यूपी में अभी जो परसों तरसों का मामला जो है 11 तारीख को, परसों ना, अभी वहाँ पे नवाब अब्दुल समद का जो मकबरा को जो तोड़ दिया गया है, उस पर कौन बोलेगा? तेजस्वी यादव अभी एक भी ट्वीट किए अभी नीतीश कुमार करेगा, किया है तो करेगा। तो अवैसी ही बोलेंगे ना, मुसलमान के साथ तो एक मुसलमान का नेता होना चाहिए ना भाई। है सब तो हिंदू है, हर जगह मंत्री भी हिंदू, मुख्यमंत्री भी हिंदू, सब कुछ हिंदू है। आखिरकार हम लोग भी तो यहाँ से हैं, तो हम लोग मुसलमानों का एक नेता होना चाहिए। तो असदुद्दीन अवैसी है,
सर वो बात उठाते हैं। सर असदुद्दीन ओवैसी अब मुसलमानों का ही नेता नहीं बल्कि हिंदू का भी नेता सबका नेता हो गया है। वो दलित, महादलित, ये क्षेत्रीय सब जाति का नेता हो गया है और होना चाहिए। भारत में इसी तरीके से नेता होना चाहिए।